शरीफ खानदान और करप्शन न करे, हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ से लेके उसकी बेटी तक आज तक सब लोग करप्शन में बुरी तरह लथड़े पथड़े हुए हैं। नवाज शरीफ देखें, शहबाज शरीफ देखें, इसके बच्चे देखें, इसकी बेटी देखें, सारी ज़िंदगी इसने पाकिस्तान में कमाई की। लेकिन अगर आपकी इसकी टैक्स टैक्स रिटर्न है आपकी नवाज शरीफ की देखें, वज़ीर आला भी बनने से पहले भी और वज़ीर आला बनने के बाद भी और वज़ीर आला के बाद भी, इनके एसेट्स देखें और इनकी टैक्स रिटर्न देखें, 5-5 हज़ार टैक्स रिटर्न। और ये कहते हैं जी हम अरबों पति हैं, अरबों रुपया कमाया इन्होंने, अरबों रुपए की डॉलर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। नवाज शरीफ ने अपने सारे अदवार में कितने रिटर्न जमा कराया होगा, जितना शायद एक कराची का एक सरमायादार जो है उतनी रिटर्न उसने जमा कराई होगी, जो एक छोटा मामूली नॉर्मल किस्म का एवरेज किस्म का एक कारकुन कारोबारी था। लेकिन ये इन लोगों ने अब शहबाज शरीफ इसके करप्शन के मनी लॉन्ड्रिंग के साफ केसेस क्लियर, जिनको कहते हैं ना ओपन एंड शट केसेस थे, इसने भी सारी मनी लॉन्ड्रिंग की। इसके बेटे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, सबके नाम पर टीटियां आई, सब ने करप्शन की, सबके प्रूफ पड़े हुए हैं। अरशद शरीफ ने इनको नंगा किया, जिसकी वजह से बेचारे को यहाँ से छोड़ के जाने पड़ा। अब अभी भी मुबैना तौर पर कहते हैं कि इसकी बेटी जो है उसके मर्डर में इन्वॉल्व है। हमजा शहबाज के नाम पर टीटियां, सलमान शहबाज के नाम पर टीटियां, इनकी कंपनीज में, इनकी फैक्ट्रीज में सारे के सारे इंडियन लोग लगाए हुए हैं और उनके जरिए से ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे रिमिटेंसेस के नाम पर इंडिया में। न कौन सा पता नहीं पाकिस्तान में कौन से इंडियन काम करते हैं जो जिनकी सैलरी जो है अरबों में हो, लेकिन करप्शन के बगैर ये बादशाह रह ही नहीं सकते। इसी तरह अब इनकी बेटी जो वज़ीर आला बनी फिरती है, जिसकी बुनियाद ही झूठ पर है, जिसकी बिल्डिंग की बुनियाद ही झूठ पर है, फार्म 47 की पैदावार, अपनी सीट हारी हुई, लेकिन फिर भी करप्शन नहीं बाज नहीं आता। ये पूरे के पूरे अभी तो ये गवर्नमेंट में है ना, तो स्कैंडल निकल रहे हैं। गवर्नमेंट में बात निकले, जरा बाहर गई ना, तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने बेहुदा लोग हैं। ये करप्शन से बाज आ ही नहीं सकते। इन्होंने भी खान के मुकाबले में वो गाना बनाया ना, हम ना बाज आएंगे करप्शन से, जलील हो भी जाएंगे तो क्या है, इनका यही मोटो है। अब इसकी बेटी ने किसानों को कर्जा देने की स्कीम है, उसमें 600 अरब का स्कैंडल आ रहा है। अब एक नई जो इन्होंने कहा जी किसानों को सोलर पैनल लगा के देंगे। सोलर पैनल की एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट है वो तकरीबन 12 लाख। इन्होंने कहा जी हम आपको 10 लाख की किसानों को सब्सिडी देंगे सोलर पैनल लगाने के लिए। लेकिन जो इन्होंने कंपनीज अपनी हायर की हर डिस्ट्रिक्ट में 4, उनको बताया कि इसकी जो लागत आएगी ना, इनको बताएं कि 22 लाख है, 12 लाख हमें दे तो 10 लाख की आप हमको सब्सिडी देंगे। सिर्फ सीधी सीधी फ्रॉड, हराम पाई, ये बाज ही नहीं आ सकते। अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही 12 लाख है, लेकिन उसको 22 लाख बता के उनको कहेंगे जी हमने आपको 10 लाख की सब्सिडी दी। और ये पीछे कंपनियां भी सोलर पैनल वाली सारी होंगी ना, ये इस वो चिबड़ दे मुंह वाला जड़ा ना शहबाज शरीफ का पुत्र, उसकी कंपनियां होंगी, ये इनकी कंपनियां निकलेंगी एंड पे। इन लोगों का वतीरा ही यही है। ये है ही हराम खोर, ये हराम खोरी से बाज आ ही नहीं सकते। शुरू दिन से ही बेगैरती और इनका तुर्रा इम्तियाज है। इसको बाप ने इसके ने भी इसको शुरू दिन से ये पढ़ाया कि फ्रॉड ही मार रहे हैं, उसको भी नहीं पता, उसके अलावा किसी चीज का नहीं पता। ईमानदारी बयान ऐसे देती है कि मैं सब निकलती हूँ तो मुझे अल्लाह को हिसाब देना है, और तू हिसाब देना है, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਜੋ ਬਗੈਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ कर ਦਿੱਤਾ खोते दी पुत्र ने। वो बेचारे किसानों को पहले पहले साल उनसे गंदम दी ली, उनको माफिया करार देती रही, फिर बाद में अब उनको कह रही है जी आप गंदम उगाएं, ये करें वो करें, हम आपसे सारी खरीदेंगे। जब उन्होंने सारा कुछ लगा दिया तो अब इतनी ढिठाई से खरीद नहीं रहे, उनको कह रहे हैं जी हम इंपोर्ट करेंगे, वो बेचारे सारे के सारे नुकसान हो रहे। एक बंदा पता नहीं बता रहा था कि 1 एकड़ में पता नहीं 40,000 का नुकसान हो रहा है। अब ये 8, 10, 15, 20 एकड़ का जो बंदा बेचारा जिम्मेदार है, वो तो बेचारा गया काम से। ये ऐसे घटिया लोग हैं,
یہ کوئی کام پاکستان کا سدھرنے دیں گے ہی نہیں. ہر اسکیم میں انہوں نے پیسہ کمایا. یہ سیلف بے وہ کہتے ہیں نا بے لوس ہو کر یہ کبھی کام نہیں کریں گے. ایک تو ان کی کمپیٹنسی کوئی نہیں, اور دوسرا انہوں نے کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ بندے بھی وہی رکھے تھے جو یہ خود کام کرتے تھے. حرام انہوں نے خود کھایا اور انہوں نے حرام کھانے والوں کو پروموٹ کیا. جس مرضی بندے کو آپ دیکھ لیں, جو جج جو بک گیا ہوگا اس کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی جگہ پہ لگا دیا ہوگا. جو کوئی بیوروکریٹ بک گیا ہوگا یا ان کے ساتھ جو حرام پائیاں کرتا رہا ہوگا اس کو انہوں نے بعد میں سیکٹری یا کسی اور جگہ پہ کسی اچھی جگہ پہ انہوں نے اس کو لگا دیا ہوگا. سارے بندے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے, کوئی بندہ ان کے پاس ایماندار نہیں ہوگا. بے شرم اور گھٹیا لوگ, عوام پوری پنجاب کی بیچارے, ان کا کوئی حال نہیں. ایک وقت کی روٹی ان کی قسمت میں نہیں. یہ روز لشکریاں ششکے ڈالتی رہتی ہے, 70,000 روپئے دے میک اپ تھپ کے چول جہی نہ ہوئے تھے. ہوں پیلی ٹیکسی لیا رہی ہے, پہلوں بڑے لوگ خوشحال پیلی ٹیکسی لیا رہی ہے, ٹیکسی جہی نہ ہوئے تھے.